क्या आपकी प्रेगनेंसी का 14th वीक मतलब 14वां सप्ताह चल रहा है? तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि अभी आप आधिकारिक रूप से सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुके हैं। बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का सबसे आरामदायक और सबसे आनंददायक समय माना गया है। इसको हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। लेकिन क्या ये बच्चा आपकी आवाज सुन सकता है अभी? क्या अभी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का रिस्क 0 हो गया है? क्या इस समय पेट दिखना शुरू हो जाता है? क्या अब आप सामान्य जीवन, यात्रा और सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले की तरह कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से इस फील्ड में कार्य कर रहा हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या के बारे में कोई भी उसका सॉल्यूशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं सारी चीजों के वीडियो हिंदी में डिटेल से डालता रहता हूं। तो बात करते हैं इस सप्ताह में आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा। तो 14 वीक में आपका बच्चा लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा। अगर वजन की बात करें तो 40 से 50 ग्राम वजन हो गया होगा। आकार की बात करें तो ये बड़े नींबू की साइज का हो गया होगा। लेकिन सबसे रोमांचक बात क्या है जानते हैं? अब आपके बच्चे की ग्रोथ केवल लंबाई में नहीं बल्कि वजन और शरीर की संरचनाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। चेहरा पहले की तुलना में अधिक क्लियर हो चुका है। अल्ट्रासाउंड में बच्चा एक छोटे नवजात बेबी जैसा दिखने लग गया है। तो क्या आपका हाल ही में अल्ट्रासाउंड करवाया या नहीं करवाया? कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपने NT-NB स्कैन करवा लिया है या नहीं करवा लिया है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मेरे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है? तो ध्यान से सुनिए। 14th वीक मतलब 14वें सप्ताह में बच्चे का ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहा है। चेहरे की मांसपेशियां काम करना शुरू कर दी है। बच्चा मुंह खोल सकता है, बच्चा ऐसे मुंह खोल सकता है, ऐसा अल्ट्रासाउंड में दिखता है। चेहरे पर हल्के एक्सप्रेशन बना सकता है, स्माइल वाले और ऐसे वाले। हाथ पैर पहले से अधिक ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। ये गर्भ के अंदर लगातार ऐसे हिल डुल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, सारे काम अल्ट्रासाउंड पे करते हुए दिखता है। हालांकि अधिकांश प्रेग्नेंट लेडीज अभी इन गतिविधियों को महसूस नहीं कर पाते हैं। अब एक हाई सर्च सवाल के बारे में आपको बताता हूँ। सर, क्या बच्चा अभी दर्द महसूस कर सकता है? क्या बच्चा अभी दर्द महसूस कर सकता है? आंसर नो। 14वें सप्ताह में दर्द को महसूस करने और समझने के लिए आवश्यक नर्वस सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अब एक और सवाल, क्या बच्चा मेरी आवाज सुन सकता है? इसका भी आंसर है अभी पूरी तरीके से आपका बच्चा आपकी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन उसके कानों का विकास तेजी से हो रहा है और आने वाले हफ्तों में ये बाहरी आवाजों को महसूस करना शुरू कर देगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि मां के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर अभी क्या बदलाव हो रहे हैं। तो ये सप्ताह कई महिलाओं के लिए बहुत सारी राहत लेकर आता है। उनकी उल्टियां कम हो जाती हैं या लगभग 0 हो जाती हैं। उनको एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ऐसे एनर्जेटिक फील करते हैं। उनको भूख लगना अच्छा स्टार्ट हो जाता है। मूड पहले से ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन इसके साथ कुछ नए बदलाव भी शुरू हो जाते हैं, जैसे नाक बंद रहना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी नाक बंद रहने लग गई। कई पेशेंट्स को मसूड़ों में हल्का सा ब्लीडिंग जैसा होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, एसिडिटी रहना, मतलब ऐसे पेट भरा ऐसे पेट में हल्का खिंचाव, क्योंकि बच्चेदानी का साइज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से तनाव आ रहा है। कुछ लोगों के स्किन पे चेंजेस आते हैं, और कभी कभी हल्का हल्का हेडेक। और यही वो समय है जब कई महिलाएं कहती हैं कि अभी मुझे सच में प्रेग्नेंट महसूस होने जैसा लग रहा है। क्या आपकी उल्टी अभी कम हो गई है? कमेंट में जरूर बताएं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है क्या इस सप्ताह में हमें क्या चीज खाने में खानी चाहिए। अभी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना कि इस 14th वीक में हमें क्या नया खाना चाहिए। तो अभी आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए पोषण की भूमिका अभी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। आप अच्छा खाओगे तभी तो आपका बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा ना। तो आपको डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए? दाल, एटलीस्ट आपको हर भोजन में 1 कटोरी दाल जरूर खाना चाहिए। पनीर आपको जरूर लेना चाहिए। दूध, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो एटलीस्ट 750 ml से 1 लीटर दूध रोजाना जरूर लेना चाहिए। दही जरूर लें। बॉइल्ड एग, अगर आप एग खाते हैं तो बॉइल्ड एग लगभग दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। एंड फिश, यदि फिश अगर आप खा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर की परमिशन से ही लें, और मरकरी वाली फिश हो तो उनको अवॉइड करें।
हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। फल में आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, सेफ फूड है। सूखे मेवे खा सकते हैं, अंकुरित अनाज आप आधा कटोरी तक रोजाना ले सकते हैं। नारियल पानी अगर आप पीना चाहें तो एक नारियल पानी रोजाना आप ले सकते हैं, लेकिन वो नारियल पानी फ्रेश होना चाहिए, उसके अंदर बदबू या इन्फेक्टेड वाला नहीं होना चाहिए। तो अच्छी जगह से नारियल खरीदें। एटलीस्ट दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। अभी एक लोकप्रिय सवाल, क्या मैं मैंगो खा सकती हूँ? इसका आंसर है यस, आप पका हुआ एक मैंगो रोजाना खा सकते हैं। नेक्स्ट लोकप्रिय सवाल, क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ? इसका भी आंसर है यस, अधिकांश महिलाओं में सुरक्षित और लाभदायक होता है। रोजाना एक नारियल पानी आप फ्रेश पी सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए, मतलब आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, इसलिए अभी कोई सावधानी की जरूरत नहीं होती है, ऐसा लोग सोचते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अभी शुरू हो गया है, अभी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। ये सोच गलत है। अब भी आपको बहुत सारी चीजों से बच के रहना है, जैसे अल्कोहल, शराब बिल्कुल ना लें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, तंबाकू बिल्कुल ना लें, कच्चा मांस, कच्चा नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, अध पका एग्स, अध पका अंडा बिल्कुल ना लें, और बहुत ज्यादा कैफीन बिल्कुल ना लें। अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल अवॉइड करें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन बिल्कुल ना लें, वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो याद रखिए, बच्चे का ब्रेन और शरीर अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए आपको खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या इस सप्ताह में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित है। ये पर्सन लगभग हर कपल पूछना चाहता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ है, अगर आपको प्लेसेंटा की कोई समस्या नहीं है, अगर आपको बार बार अबॉर्शन का हिस्ट्री नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो अधिकांश मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित माना गया है। ओके, एंड कुछ लोग सोचते हैं सर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चे को चोट पहुंचती है क्या? तो बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचती है। बच्चा आपके बच्चेदानी के अंदर, उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड का लेयर होता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है और उससे वो बाहरी चोटों से उससे बचता रहता है। लेकिन यदि इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, या पानी जैसा सिक्रेशन वेजाइना से हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये एक इमरजेंसी हो सकता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल था तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करें यस। अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से जांच करवाने जरूरी हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं। तो यदि आपने एंटी एनबीस्किन और डुअल मार्कर टेस्ट नहीं करवाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर आपने एंटी एनबीस्किन और डुअल मार्कर टेस्ट करवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आने वाले हफ्तों में आपको नियमित एंटीनेटल विजिट जारी रखना है। आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, आपको अपने वजन का ध्यान रखना है, अपने अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना है, और सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हर जांच केवल रिपोर्ट के लिए नहीं होती है, ये मां और आपके बच्चे के लिए दोनों की सुरक्षा के लिए होती है। समझ में आया? तो अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बताओ। तो अभी आप में ऊर्जा बढ़ने के कारण आप पहले से अधिक एक्टिव फील करते हो, आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी रहता है। तो यदि डॉक्टर ने आप पर कोई रेस्ट्रिक्शंस, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो आप रोजाना 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक वॉक कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी योगा कर सकते हैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें सुरक्षित मानी गई हैं इस वीक के अंदर। लेकिन भारी वजन उठाने वाले एक्सरसाइज ना करें, भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से आपको बचना चाहिए। और अभी एक हाई सर्च सवाल, सर क्या मैं ऑफिस का काम जारी रख सकती हूँ? बहुत सारी फीमेल पूछते हैं सर क्या मैं ऑफिस का काम जारी रख सकती हूँ? तो अधिकांश महिलाओं में इसका आंसर होता है यस, आप जारी रख सकते हैं। यदि कोई विशेष चिकित्सकीय समस्या आपको नहीं है तो सामान्य ऑफिस में आप जा सकते हैं, आप अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस सप्ताह के बारे में टॉप 3 क्वेश्चंस जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडी पूछते हैं, सर क्या अभी भी अबॉर्शन का खतरा बना हुआ है या अभी भी अबॉर्शन का खतरा जीरो हो गया है?
तो अभी जोखिम पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन अभी अबॉर्शन का संभावना 0 नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, सर मेरा वजन कितना बढ़ना चाहिए ये बताओ, मैं अभी 14th वीक में हूं, अभी मेरा वजन कितना बढ़ना चाहिए? तो ये आपके प्रेग्नेंट होने से पहले आपका कितना वजन था, आपका बीएमआई कितना था, इस चीज पे डिपेंड करता है। इसलिए इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरा सवाल, सर मुझे अभी तक बच्चे का मूवमेंट फील नहीं होता, मुझे बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही। तो 14वें सप्ताह में अधिकांश महिलाओं को अभी हलचल महसूस नहीं होती है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को यह सामान्यतः 18वें सप्ताह से लेकर 20वें सप्ताह के बीच में महसूस होती है। अभी आपके दिमाग में रहो, सर अगले सप्ताह में क्या हुआ? अभी 14वें सप्ताह में तो आपने बता दिया, अभी अगले सप्ताह का 15वें सप्ताह का मैंने डिटेल से वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं। और अभी आपके प्रेगनेंसी के कितने वीक हो गए, कौन सा सप्ताह चल रहा है, पहली बात। सेकंड, आपका पहला प्रेगनेंसी है, दूसरा प्रेगनेंसी, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके अधिकांश कमेंट पढ़ता हूं, कई बार अगले वीडियो के टॉपिक भी मैं आपके कमेंट से ही चुनता हूं। आपके पर्सन दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज की भी हेल्प करते हैं। आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये विषय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस विषय से जुड़ा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रश्नों को पढ़ूंगा और जहां संभव होगा उत्तर देने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर किसी विशेष विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक पर है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य, आपकी प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और अन्य रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे।